सर बी केयरफुल पीछे का माइक आईडी बराबर सर 40 साल बाद अपने कॉलेज में आए हैं, क्या मैसेज है जिस तरह से आपने बच्चों को एड्रेस किया कि एजुकेशन में चेंजेस लाने की जरूरत है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बच्चों में नशा बढ़ता जा रहा है, उसके लिए सरकार क्या करे? देखिए, जिस कॉलेज से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और जिस कॉलेज के में मैंने पहला चुनाव लड़ा, यानी कि बोर्ड के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, नॉमिनेट नहीं था मैं, बोर्ड के माध्यम से पहला चुनाव लड़ा, वहाँ की यादों को मैं ताज़ा करने के लिए और इतिहास के पन्नों को ताज़ा करने के लिए मैं इस कॉलेज में आया। मुझे खुशी हुई है कि इस कॉलेज में जिसने नेता भी दिए, जज भी दिए, डॉक्टर्स टॉप क्लास के वर्ल्ड डॉक्टर जो इंडिया में आज टॉप कर रहे हैं वो इसी कॉलेज से निकले हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग टॉप कर रहे हैं वो भी इसी कॉलेज से निकले हैं। आज मैं अपने अतीत को याद करते हुए मैं यहाँ आया हूँ और मैं कॉलेज के सभी स्टाफ, प्रिंसिपल्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने प्यारे बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो जीवन की शुरुआत मेरे इस कॉलेज से हुई है, उस कॉलेज के बाद मैं अपनी यादों को और वर्तमान की यादों को लेकर मैं आज जा रहा हूँ और बच्चों से इस आशा के साथ कि जो भविष्य की शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा इनको जागरूक भी करने आया था और हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। सर, कैसा लगता है आपको कि आपके साथी डॉक्टर सर यहाँ पर सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, सर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगता है सरकार में। अब एक समय में सब चीजें अच्छी लगती है ना, तो जब अब सब साथी मिलते हैं तो यादें आ जाती है। फिर यूनिवर्सिटी के साथी है, इस प्रशासनिक में भी, जुडिशरी में भी हमारे समय के साथी है। हम सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और भविष्य में इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। राहुल देखिए, मैं खुद एससीए का प्रेसिडेंट था, इस बारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। और जब मैं एससीए का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, तो मेरे सामने 2 मर्डर हुए थे। तो वायलेंस ना हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया हम देखेंगे और भविष्य में इस बारे में विचार कर सकते हैं। सर, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने कहा उनकी जो बर्खास्तगी है वो जनता तक अपनी वॉइस कंटिन्यू रखेंगे, डाइवर्ट करने का प्रयास था जो वो मुद्दे उठाना चाहते थे। आप किस तरह से देखते हैं? विपक्षी दलों ने भी साथ दिया है। डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम? सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, वो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद में तो उनकी आवाज को बंद किया जा सकता है, हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनको बंद नहीं किया जा सकता। ये कैसा फैसला है जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस पर एजिटेशन भी करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं, कब तक इस लोकतंत्र की आवाज को आप दबाने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ हजारों लोगों की आवाज हो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जब से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है, लोगों का हजूम उमड़ा, उससे घबराकर 2024 में किसी तरह राहुल गांधी जी जो जनता की आवाज बनते जा रहे थे, उसको जिस प्रकार से रोकने की कोशिश की है, पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देखिए, मेरा दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अपने कॉलेज में हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब मैं अगले 2-3 दिन में दिल्ली जाऊंगा। हिमाचल के माउंटेनियर है, वो नेपाल में एक्सपीडिशन पर गए हैं सर। प्रदेश सरकार ने मदद का वादा किया था सर, लेकिन अभी तक जो मदद है उन्हें देखिए, जो नियमों के मुताबिक मदद होगी वो हम करेंगे। का मामला सर, नहीं, वो प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया को चैलेंज किया गया, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी बुरी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दूसरे विपक्षी दल हैं, वो एक साथ आ रहे हैं कांग्रेस के साथ। डू यू थिंक इट इज अ राइट साइन? अच्छा समय है, सबको इकट्ठा होना चाहिए। अगर लोकतंत्र की आवाज को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब समय आ गया कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी लोकतंत्र विरोधी नीतियां उसका मुकाबला करने के लिए एक मंच पर आए, ये मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूं कि जिस निडरता से राहुल गांधी जी और जिस दृढ़ता से वो लोकतंत्र का बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला कल उनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।